साथियों, गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम जिस क्लास को पढ़ेंगे वो हरियाणा जी की क्लास रहेगी। और हरियाणा जी की ये क्लास रहेगी, इसमें हम जींद जिले को कवर करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जी के जींद जिला। साथियों, जींद जिला जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं, और आगे भी इनके रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एच टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एचसीएस की, एचपीएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब एग्जाम के अंदर हरियाणा जी की पूछी जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बन के आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा भाषा में लिखा में गीता लिखी किसके द्वारा लिखी गई थी, और उनका संबंध भी पूछ ले किस जिले से है। महावीर गुड्डू का संबंध पूछ ले कौन से जिले से है। हरियल पर्यटन स्थल पूछ ले कौन से जिले में है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आगे क्लास में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखो, जींद जिला जो है, साथियों जींद जिला जो है, सबसे पहले हम इसकी स्थिति को देखेंगे। जींद जिला जो है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो साथियों, जींद जिले की जो स्थिति है वो हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जींद जिले की स्थिति जो है वो हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। तो जींद कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। साथियों, जींद जो है ये अस्तित्व में कब आया था? तो जींद अस्तित्व में कब आया था? साथियों, जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय 7 जिले थे। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। और उन 7 जिलों में से एक जिले का नाम क्या था? जींद जिला था। तो जींद कब अस्तित्व में आया था? तो 1 नवंबर 1966 को जो है ये अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था। साथियों, जींद का क्षेत्रफल कितना है? साथियों, जींद का जो क्षेत्रफल है, अच्छा, वर्तमान का क्षेत्रफल अलग दे रखा है, ये क्षेत्रफल अलग है। तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल जो है ये गठन के समय का क्षेत्रफल है। साथियों, गठन के समय का क्षेत्रफल जो है, इसका गठन के समय क्षेत्रफल था 2712 स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये इसका क्षेत्रफल था उस समय का। जब हरियाणा गठन हुआ था उस समय जींद का क्षेत्रफल कितना था? 2712 जो है ये था। और उस आप वर्तमान का अगर पूछ ले तो कौन सा था? 27 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये वर्तमान में जींद का क्षेत्रफल है। जींद का वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें तो 7202 है, और गठन के समय था 7212 स्क्वायर जो था। जींद गठन के समय दूसरा बड़ा जिला, सॉरी, सबसे छोटा, सबसे छोटा था जींद, सबसे छोटा था। जींद क्या था? सबसे छोटा। तो जींद गठन के समय सबसे छोटा जिला था। तो गठन के समय सबसे छोटा था, तो गठन के समय बड़ा जिला कौन सा था? तो गठन के समय बड़ा जिला जो था वो हिसार जिला था। जींद का सबसे छोटा हो गया, हिसार सबसे बड़ा हो गया। और हिसार का क्षेत्रफल जो था 13,891 वर्ग किलोमीटर जो था, ये उस समय गठन के समय हिसार का क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर जो था ये था। जींद सबसे छोटा जिला था, ये भी ध्यान रखना अपना। साथियों, जींद की जनसंख्या जो है कितनी है? तो जींद की जनसंख्या जो है वो 10 लाख से कम है। ये ध्यान रखना, 10 लाख से कम है। तो जींद की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में? तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 10 लाख से, साथियों, अधिक है। 10 लाख से 13 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या। तो 10 लाख से अधिक होगा। 10 लाख से अधिक यानी 13 लाख के आसपास है, तो 10 लाख से अधिक हो जाएगा साथियों। 10 लाख से अधिक जींद की जनसंख्या है। साथियों, जींद का पुराना नाम क्या है? तो जींद का पुराना नाम है जो है वो जैंतपुरी। जींद का पुराना नाम क्या है? जैंतपुरी है। साथियों, जींद को जयंती देवी नगरी भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? जयंती देवी नगर जो है ये भी जींद को कहा जाता है। जयंती देवी की नगरी कौन सी है? जींद है। ये जींद को जाना जाता है इस नाम से। अच्छा, जींद का नामकरण जो है जींद का नामकरण, साथियों, जींद का नामकरण जो है रानी जींद कौर, रानी जींद कौर जो है, इसके कारण जो है जींद का नामकरण जो है रानी जींद कौर के नाम से जींद किया गया था। कई बार आपको ऐसा शब्द मिलेगा, विजय जयंती देवी, विजय जयंती देवी। इन मंदिरों की, इन मंदिरों के कारण जो है इसका नाम क्या रखा गया था? जींद रखा गया था, जींद। साथियों, पुराने समय के अंदर जींद जो है, इस जींद को एक लोहा खेड़ी के नाम से भी जाना जाता था। तो जींद को किस नाम से जाना जाता था? लोहा खेड़ी। ये जींद जिले को
इस नाम से जाना जाता था। जींद को जाना जाता लोहा खेड़ी के नाम से। ये लोहा खेड़ी जो है जींद का पुराना नाम हम बोल सकते हैं कि पुराना नाम कौन सा था जींद का, लोहा खेड़ी जो है ये पुराना नाम था। साथ ही इसके उपनाम कौन कौन से हैं, उपनाम वैसे तो हम आगे भी देखेंगे, महाभारत काल के अंदर भी जो है पांडवों द्वारा मंदिर बनवाया गया था, जो था विजय जयंती देवी मंदिर था, ये बनवाया गया था। इसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। साथ ही इसके संस्थापक की अगर बात की जाए, जींद का संस्थापक कौन था, तो जींद का संस्थापक जो था राजा गजपत जो थे, राजा गजपत सिंह। तो गजपत सिंह जो है जींद के संस्थापक माने जाते हैं। जींद का संस्थापक कौन था, राजा गजपत सिंह। साथियों अगर मैं बात करूं जींद जिले की, तो जींद का अगर उपनाम की बात करूं, तो जींद जिले के उपनाम कौन से हैं, हरियाणा का दिल भी जींद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। और दिल जो मानव शरीर के अंदर है लगभग मध्य भाग के अंदर ही आता है, लगभग में है, मत बिल्कुल मध्य में नहीं, लगभग मध्य में आता है। तो इसका मतलब है हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, जींद को जाना जाता है। साथियों जींद को मिल्क सिटी यानी दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूध नगरी कहें या फिर मिल्क सिटी कहें, दूध को कई बार वो ऑप्शन के अंदर दुग्ध कह देगा, तो दुग्ध नगरी या दूध नगरी एक ही बात है। ये मिल्क सिटी जो है जींद को जाना जाता है इसके नाम से। अब आप ध्यान रखना साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनेगा, जींद जो है जींद, साथियों जींद की सीमा, जींद की सीमा जो है ये सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है, सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा लगती है। तो जींद की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो 7 जिले हैं जो जींद के साथ सीमा बनाते हैं। तो 7 जिलों की सीमा जींद के साथ लगती है, 7 जिले। आप पूरा नाम लिख लेना उन जिलों का, मैं एक बार बता देता हूं आपसे। फतेहाबाद की सीमा जींद के साथ लगती है, हिसार की सीमा जींद के साथ लगती है, और रोहतक की सीमा जींद के साथ लगती है, रोहतक की सीमा जो है जींद के साथ लगती है। सोनीपत की सीमा जींद के साथ लगती है, सोनीपत की लगती है। पानीपत करनाल की भी लगती है, पानीपत की भी लगती है, करनाल की भी लगती है, और कैथल की भी लगती है। तो कितने जिले हो गए, जिले हो गए ये। अगर मैं आप बात करूं साथियों, यहां से एक जिला और अलग हुआ है हिसार से, तो जो हिसार है इस हिसार से एक जिला अलग हुआ है हांसी। तो साथियों हांसी की सीमा जो है वो भी अब जींद के साथ लगेगी, तो ये ध्यान रखना, हांसी की सीमा भी जींद के साथ लगेगी। साथियों 7 जिलों के साथ जब सीमा बनाता है ना, 7 जिलों के साथ सीमा लगती है, तो एक हांसी की सीमा भी अब इसके साथ लग लेने लगी है, ये भी ध्यान रखना आप। जब हांसी की सीमा इसके साथ लगने लगी है तो इस जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब एक बार मैप दोबारी से देखेंगे जींद का एक अच्छे तरीके से, कि जींद का जो मैप जारी किया था वहां जींद की सीमा अब हिसार के साथ लगती है कि नहीं लगती है, एक बार इसको भी एक बार चेक करेंगे। तो वर्तमान में आप मान के चले कि 80 से एक जिला बना है हिसार से, तो 80 की सीमा जो है वो लगती है किसके साथ, जींद के साथ लगती है। आगे क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस जो है, सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस जो है ये कहां पर है। साथियों क्वेश्चन है सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस, तो मुर्रा नस्ल की भैंस तो जींद में है। अगर क्वेश्चन ये लगे कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा भैंस जो है, ये सबसे ज्यादा भैंस हिसार के अंदर है, सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, हिसार में। लेकिन अगर ये कह दे सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस कहां पर है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस जींद में है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जिले सीमा बनाते हैं जींद के साथ, ही हमने ऊपर देख लिया, जींद के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे मानव शरीर जो है, मानव शरीर, मानव शरीर के अंदर लगभग मध्य भाग के अंदर रहता है, कौन सा, मध्य भाग के अंदर हमारा हार्ट जो रहता है, दिल रहता है। कौन रहता है, हार्ट रहता है, हार्ट रहता है, दिल रहता है। उसी प्रकार जैसे दिल, दिल मानव शरीर के लगभग अंगों के साथ दिल जो है जुड़ा है, उसी प्रकार से हिसार जो रियासी जिला है ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाता, सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। इसी कारण इसको उपनाम दिया गया हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल नाम दिया गया। आगे बात करते हैं साथियों, तहसील कितनी है, तहसील, तो साथियों तहसील इसमें कितनी हो जाएगी, जींद में 5 तहसील है। जींद में तहसील कितनी है, 5 तहसील है जींद के अंदर। कौन कौन सी है, जींद तहसील, जैसे विधानसभा क्षेत्र 5 है ना, ये 5 की 5 फिर तहसील भी यहाँ पर हो जाएंगी। सॉरी, एक और पिल्लू खेड़ा भी तो है भाई यहाँ पे, एक और देखेंगे,
तो यहाँ कितनी है, तहसील की संख्या 6 हो जाएगी। 5 तो जो ये दे रखे आपको विधानसभा क्षेत्र जो है, 5 तो ये है और एक हो जाएगी यहाँ पर जींद की बात करते हैं हम। जींद में एक तहसील का नाम है जींद। जींद, जींद के बाद साथियों जुलाना, जुलाना भी तहसील है, जींद की जुलाना, जुलाना। साथियों नरवाना भी तहसील है, जींद की तहसील का नाम है नरवाना। नरवाना के बाद उचाना जो है, उचाना भी यहाँ पर है। सफीदो जो है, सफीदो, ये सफीदो भी क्या है, जींद की तहसील का नाम है। साथियों एक नाम अलग हो जाएगा, वो कौन सा है, अलेवा। अलेवा जो है ये जींद की तहसील है। ये 5 तो आपको नाम याद रखने हैं। जींद जो है ये तहसील भी है, नरवाना तहसील है रिजर्व से नरवाना की, उचाना कला जो है ये भी तहसील है, जुलाना भी तहसील है, स्फीदो है, लेकिन एक अलेवा जो है ये अलेवा तहसील है, अलेवा क्या है, तहसील है, ये भी ध्यान रखना आप। उप तहसील पिल्लूखेड़ा, उप तहसील की अगर बात करें आपसे, उप तहसील यहाँ लिख भी देता हूं मैं। उप तहसील की अगर बात करें तो पिल्लूखेड़ा जो है, पिल्लूखेड़ा ये उप तहसील हो जाएगा। पिल्लूखेड़ा, पिल्लूखेड़ा क्या है, उप तहसील है जींद की। साथियों अगर मैं बात करूं जींद से, जींद का विधानसभा जो क्षेत्र है, जींद से विधायक कौन है, तो जींद से विधायक है कृष्ण चंद मिड्ढा। कौन है, कृष्ण चंद मिड्ढा, ऐसे लिख दो कृष्ण चंद मिड्ढा। साथियों ये डिप्टी स्पीकर हैं, क्या है, डिप्टी स्पीकर है, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर जो है वो जींद से विधायक कृष्ण चंद मिड्ढा जो है ये है। नरवाना से विधायक कौन है, कृष्ण कुमार बेदी है। कौन है, कृष्ण कुमार बेदी, कृष्ण कुमार बेदी जो है ये है। और ये ध्यान रखना ये आरक्षित सीट है नरवाना की, क्या है, आरक्षित सीट है नरवाना की। उचाना से देवेंद्र चतुर्भुज जो है, देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, ये हैं, बीजेपी से हैं ये, तीनों ही बीजेपी से हैं अभी तक। जुलाना से पहलवान विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। साथियों ये कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कांग्रेस की है। स्फीदो जो है, स्फीदो से है दादा गौतम, दादा राम कुमार गौतम, राम कुमार गौतम, राम कुमार गौतम। और 2019 से लेकर 2024 तक ये नारनौल से थे उस समय विधायक ये। अभी वर्तमान में कहा से, स्फीदो से विधायक है। साथियों आगे बात करूं अगर मैं कि जींद के अंदर कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, जींद के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, इनके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जींद जो है, जींद इसमें उद्योग की अगर बात करी जाए तो जींद में कौन सा, चीनी उद्योग भी है यहाँ पर। चीनी उद्योग कहाँ पर है, जींद में है। जींद में चीनी उद्योग जो है 1900, यहाँ पर एक बार कलर बदलने दो, चीनी उद्योग। साथियों चीनी उद्योग जो है, चीनी उद्योग इसके ऊपर बात करते हैं। अब जींद का जो चीनी उद्योग, चीन की चीनी उद्योग की जो मिल है, साथियों ये मिल 1984-85 के अंदर स्थापित कर दी गई थी। 1984-85 में जींद में स्थापित कर दी गई थी। साथियों साइकिल उद्योग भी है जींद के है। वीटा मिल्क प्लांट जो है, वीटा मिल्क प्लांट जो है, डिवाइस यहाँ लिखी, वीटा मिल्क प्लांट जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी जींद के अंदर है। साथियों वीटा मिल्क प्लांट की स्थापना जो की, स्थापना जो हुई थी 1970-71 के अंदर स्थापना हुई थी। हरियाणा का सबसे पुराना कह सकते हैं हम, हरियाणा का सबसे पुराना कह सकते हैं और सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा है या यहाँ पर प्रथम, पुराना का मतलब जो है जो प्रथम ही हो गया। सबसे बड़ा प्लांट भी कौन सा है, दूध का प्लांट जो है विटा प्लांट है। विटा एक सरकारी प्लांट है, ये भी ध्यान रखना, विटा एक सरकारी प्लांट है, सहकारी प्लांट है। जो सरकारी प्लांट जो है इसको हम सहकारी बोल देंगे, सहकारी प्लांट है विटा, क्या है, एक सहकारी प्लांट है। साथ ही अगर बात करूं मैं लक्ष्य मिल्क प्लांट की, साथ ही लक्ष्य मिल्क प्लांट भी कहां पर है, जींद के अंदर ही है। लक्ष्य प्लांट भी जींद में है। 2010 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और जींद के कंडेला गांव जो है, कंडेला, जींद के कंडेला गांव जो है इसमें स्थापित किया गया था। ये प्रथम निजी क्षेत्र का है, प्रथम निजी क्षेत्र, प्रथम निजी क्षेत्र का जो है वो प्लांट है ये। आगे बात करते हैं साथियों,
अच्छा, शिक्षा की भी बात यहीं पर हो रखी है, तो शिक्षा के लिए भी साथियों ध्यान रखना, यहाँ रणबीर सिंह विश्वविद्यालय है। रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जो है ये इसकी स्थापना की गई थी 2013-14 के अंदर, 2013-14 में। ये कहाँ पर है? जींद में है। साथियों विश्वविद्यालय बनाए जाने से पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहां से पोस्ट ग्रेजुएट का जो रीजनल सेंटर था, ये पोस्ट ग्रेजुएट का क्या था? रीजनल सेंटर था, रीजनल सेंटर था। और ये 2007 में ही रीजनल सेंटर बना था, और 2013-14 में क्या बना दिया? इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, जिसको नाम दे दिया गया रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे रणबीर सिंह हुड्डा, उन्हीं के नाम से इसका नामकरण कर दिया। हरियाणा एग्रीकल्चर का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर प्रशिक्षण केंद्र जो है, ये भी जींद के अंदर है। कहाँ पर है? जींद में है, ये भी जींद के अंदर ही है। आगे बात करते हैं जींद में। साथियों एक जींद के अंदर ये विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये तो सारी जगह है नवोदय विद्यालय, क्या क्या करना था। अब बात करते हैं जींद के अंदर मंदिर दो हैं, इन मंदिरों की बात करते हैं। साथियों जींद का जो मंदिर है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा जींद का मंदिर। जींद का मंदिर कौन सा है? रानी तालाब मंदिर। रानी तालाब मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। साथियों बीच में बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये देखो, तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये थोड़े थोड़े एक जैसे ही मिलते जुलते दिखाई देते हैं। रानी का तालाब पूछे आपको जींद में, रानी की आपसे ड्योढ़ी पूछे, या फिर आपको रानी की खिड़की पूछे, तो साथियों रानी की अगर आपसे ड्योढ़ी पूछे तो उत्तर में आपको रेवाड़ी दे देना। क्या दे देना है? रेवाड़ी उत्तर आ जाएगा। अगर आपसे रानी की खिड़की पूछे, साथियों खिड़की का मतलब, खिड़की का मतलब यहाँ दर्रा है, पास है, दर्रा, दर्रा जो एक पास है जिसको संकरा मार्ग बोलते हैं। तो रानी की खिड़की कहाँ पर हो जाएगी? ये यमुनानगर में हो जाएगी। कहाँ पर? यमुनानगर। साथियों यमुनानगर में जगह पड़ती है छछरौली, जिसको हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। या फिर आपको कलसिया रियासत भी मिल जाए यहाँ पर, कलसिया रियासत, यहाँ पर एक शब्द दे दिया मैंने, कलसिया, यहाँ पर कलसिया रियासत जो है ये मिल जाए। अब हम रानी के तालाब के ऊपर बात करते हैं। साथियों रानी का तालाब जो है ये जींद में है। इस तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? साथियों इस तालाब का निर्माण जो है राजा रघुवीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा रघुवीर, रघुवीर सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा रघुवीर सिंह के द्वारा। साथियों रानी का तालाब जो है ये किस वास्तुकला पर आधारित है? वास्तुकला पेपरों में आ जाती है। वास्तुकला जो है साथियों इसको गोल्डन, गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर आधारित है, अमृतसर पर आधारित है। गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर पर आधारित है। साथियों ये भी ध्यान रखना, भगवान शिव, भगवान शिव को गोल्डन कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी याद रखना साथियों, अन्य नाम जो है श्रीहर कैलाश मंदिर व भूतेश्वर मंदिर, मंदिर भूतेश्वर यानी भूतों का नाथ जो है, भूतनाथ भगवान शिव हैं, उनको है। साथियों एक चीज और भी याद रखना, जींद का राजा जो था रघुवीर सिंह, इसने भूतेश्वर महल भी बनवाया था। क्या बनवाया था? भूतेश्वर महल। किसने बनवाया था? राजा रघुवीर ने बनवाया था भूतेश्वर महल। किसने बनवाया था? राजा रघुवीर ने भूतेश्वर महल बनवाया था। साथियों जो भूतेश्वर महल बनवाया था उस महल के बीच में ही क्या है? जो महल बनवाया था उस राजा रघुवीर सिंह ने महल बनवाया था, इस महल के बीच में ही क्या है? रानी का तालाब है। और यही रानी का तालाब जो है इसी के अंदर भूतेश्वर मंदिर है। कौन सा है? भूतेश्वर मंदिर है। साथियों 1778 80 के अंदर बनवाया गया था, स्वर्ण मंदिर की तर्ज के ऊपर ये बनवाया गया था, जिसको हम रानी का तालाब के नाम से जानते हैं। रानी का तालाब जो है जींद का जो है सिंबल भी है, ये भी ध्यान रखना अपना। जींद का सिंबल जो है, जींद का सिटी सिंबल जो है, सिटी सिंबल, जींद का सिटी सिंबल कौन सा हो गया फिर? जींद का सिटी सिंबल रानी का तालाब हो गया। एक फिल्म आई थी 1970 के अंदर, 1970 में एक फिल्म आई थी पवित्र पापी। कौन सी फिल्म थी? पवित्र पापी। यूट्यूब पर सर्च करके देखना, इसका एक गाना आया था पवित्र पापी फिल्म का, वो यहीं पर रानी के तालाब जो है यहीं पर उसकी शूटिंग की गई थी, आपको वो दिखाई देगा, तो वहां पर चेक जरूर करना।
गाना आप यूट्यूब पे सर्च करना पवित्र पापी फिल्म का, तो वहां पर आपको उस गाने के अंदर आपको जींद का रानी का तालाब भी दिखाई देगा। साथियों आगे बात करते हैं विजय जयंती देवी मंदिर जो है, विजय जयंती देवी मंदिर। साथियों विजय जयंती देवी मंदिर जो है ये जींद के अंदर है। कहाँ पर है? जींद में है। साथियों इस पांडु ने इसका निर्माण करवाया था, पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था, पांडवों ने। विजय जयंती जो है ये जीत का प्रतीक मानी जाती है, जीत का प्रतीक जो है, ये जीत की प्रतीक जो है मानी जाती है। अच्छा आगे मंदिर है हटकेश्वर मंदिर। साथियों हटकेश्वर मंदिर जो है ये जींद में ही है, हटग्राम में। कहाँ पर है? जींद के हटग्राम गांव के अंदर है। महाभारत काल का मंदिर है, ये भी ध्यान रखना, महाभारत काल का, महाभारत काल का मंदिर जो है वो कौन सा है? ये हटकेश्वर मंदिर हटगांव के अंदर पड़ता है, जींद में। भगवान परशुराम का मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो भगवान परशुराम का मंदिर रामराय गांव में, जींद के रामराय गांव में। जींद का कौन सा गांव पड़ता है? रामराय गांव के अंदर पड़ता है ये, जींद के रामराय गांव के अंदर पड़ता है भगवान परशुराम मंदिर। बाबा जीतगिरी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी जींद के अंदर काकड़ोद, काकड़ोद गांव जो है, काकड़ोद, उल्टा लिख दिया क्या? काकड़ोद, जींद के कौन से गांव में? काकड़ोद गांव के अंदर ये स्थित है। साथियों आगे है जींद के प्रसिद्ध मेले, जो हम मेलों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जींद का प्रसिद्ध मेला जो है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जींद का प्रसिद्ध मेला जो है बिलसर का मेला है, एक तो बिलसर का मेला। साथियों बिलसर का मेला, साथियों बिलसर का मेला कहाँ पर है? तो बिलसर का मेला जींद के अंदर लगता है, हंस हैंडर गांव में। कहाँ पर लगता है? जींद के हंस हैंडर गांव के अंदर लगता है। ये जींद के हंस हैंडर नरवाना में पड़ेगा, जींद के नरवाना में पड़ता है, नरवाना पड़ता है जींद में ही। तो वैसे आगे है हटकेश्वर मेला। हटकेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है? हाट गांव जो है, हाट गांव में हटकेश्वर का मेला जो है वो पड़ता है। आगे है भगवान परशुराम के मेला, मेला या दमतान साहिब का मेला। तो साथियों दमतान साहिब का मेला जो है दमतान गांव में लगता है। जींद के कौन से गांव में लगता है? दमतान गांव में लगता है, जींद के दमतान गांव में। जींद के धमतान गांव में जो है ये मेला लगता है, जींद के धमतान गांव में। सिखों के 9वें गुरु जो थे, सिखों के, इसी के ऊपर है, दमतान साहिब के ऊपर ही नोट बना के कि 9वें गुरु तेग बहादुर जो थे, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, साथियों इनको समर्पित है, गुरु तेग बहादुर जो है इनको समर्पित है। आगे भगवान परशुराम का मेला जो है, भगवान परशुराम का मेला जो है ये रामराय गांव में लगता है। कहाँ लगता है? रामराय गांव में लगता है, रामराय गांव में, ये भी ध्यान रखना, जींद के रामराय गांव के अंदर लगता है। आगे है पांडु पिंडारा का मेला। साथियों पांडु पिंडारा का मेला भी जींद के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। साथियों बस ये ध्यान रखना, ये सोमवती अमावस्या जो है उसको लगता है, सोमवती अमावस्या के दिन जो है ये में लगता है। तो सच्चा सौदा का मेला कहाँ पर लगता है? सच्चा सौदा का मेला, सच्चा सौदा का मेला भी कहाँ पर लगता है? जींद में ही लगता है, सिंहपुरा, सिंहपुरा गांव जो है, सिंहपुरा गांव के अंदर लगते हैं। और ये भी 9वें गुरु तेग बहादुर जो है, 9वें गुरु तेग बहादुर, इन तेग बहादुर जी को ही समर्पित है ये भी। जामनी का मेला कहाँ पर लगता है? जो जामनी का मेला तो जामनी गांव में लगता है। जींद का कौन से गांव में लगता है? जींद के जामनी गांव में ही लगता है, जींद का मेला जो है, सॉरी जामनी का मेला लगता है। भगवान परशुराम जो है, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम जो है इनके पिता थे, भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि जो हैं, इनकी याद में लगता है। तो किनकी याद में लगता है? भगवान परशुराम के पिता थे महर्षि जमदग्नि, इनकी याद के अंदर लगता है। साथियों एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उसको जरूर लिखेंगे, तो आप कहीं जगह मिलती है तो यहाँ लिखते हैं। जैसे आपसे पूछ ले जमदग्नि से संबंधित स्थल कौन सा है? जमदग्नि, साथियों ये जमदग्नि जो है इनसे संबंधित स्थल आपसे पूछे तो आपने राखी गढ़ी दे देना है। उत्तर क्या दे देना है? राखी गढ़ी जो है ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो ये हो जाएगा। हिसार जिले में था, अभी अस्सी का भाग हो चुका है, तो राखी गढ़ी जो है हिसार का भाग है, अब वर्तमान में अस्सी में है। तो बाड़ों का बाबा भोलूनाथ का मेला जो है ये भी जींद में लगता है। कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। नाग क्षेत्र का मेला जो लगता है ये कहाँ पर लगता है? स्फीदो के अंदर लगता है, स्फीदो में लगता है, स्फीदो के अंदर लगता है। नाग पंचमी के दिन लगता है, ये भी ध्यान रखना, नाग पंचमी,
नाग पंचमी जो है इसके दिन लगता है। आगे बात करते हैं। आगे दरगाह, जींद की दरगाह, जींद के साथ ही एक इम्पोर्टेंट दरगाह है। तो जींद की दरगाह जो है हजरत गाबी शाह की दरगाह जो है ये कहाँ पर है, ये नरवाना में है। कहाँ पर है, नरवाना में है। और नरवाना कहाँ हो जाएगा, नरवाना जींद में हो जाएगा। साथियों गुरुद्वारों की बात करते हैं तो गुरुद्वारे जो हैं इंपॉर्टेंट, दो गुरुद्वारे हैं यहाँ पर, दो गुरुद्वारे हैं। तो एक बार देखते हैं, दमतान साई का गुरुद्वारा कहाँ पर है। तो साथियों ये दमतान गांव में लगता है। दमतान गांव जो है इस दमतान गांव में लगता है। दमतान गांव में, जींद का गांव है धमतान, यहाँ पर लगता है। साथियों ये नौवे गुरु जो है, नौवे गुरु जो है तेग बहादुर, उन्हीं को समर्पित है, ये भी ध्यान रखना। नौवे गुरु जो तेग बहादुर जो है उनको समर्पित है। सिंहपुरा साहिब का गुरुद्वारा कहाँ पर है। साथियों सिंहपुरा साहिब का गुरुद्वारा कहाँ पर है, स्फीदो के अंदर है। स्फीदो के अंदर कहाँ पर लगता है, स्फीदो के अंदर लगता है। साथियों ये भी नौवे गुरु जो है, नौवे गुरु तेग बहादुर, नौवे गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है ये। अब बात करते हैं हम जींद के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। जींद के पर्यटन स्थल जो है, साथ ही एक पर्यटन स्थल है जींद का बीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र जो है ये। साथियों ये कहाँ पर है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, जींद के अंदर है। और इसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2007 में हुई थी, जींद में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों बुलबुल पर्यटन स्थल जो है ये कहाँ पर है, बुलबुल पर्यटन स्थल जींद के अंदर है। बुलबुल पर्यटन स्थल आपसे पूछ ले, जींद में है। साथियों अगर ये पूछ ले कब बना था, 1972 में बना था। और हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा जो है, उसके द्वारा HTC बोल दे, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है उसके द्वारा ये संचालित किया जाता है। ओएसिस पर्यटन स्थल आपसे पूछे कहाँ पर है, तो ओएसिस पर्यटन स्थल है उचाना के अंदर। उचाना में 1973 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, उचाना के अंदर। साथियों हरियल पर्यटन स्थल आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो हरियल पर्यटन स्थल नरवाना के अंदर है। कहाँ पर है, नरवाना में है। और नरवाना किसका भाग है साथियों, नरवाना जींद का है, जींद की तहसील है, जींद की तहसील। हजरत गाबी शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो हजरत गाबी शाह की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी, नरवाना में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, नरवाना में हो जाएगी। हरियाणा पर्यटन स्थल की आपसे पूछे कहाँ पर है, तो ये नरवाना के अंदर, ये भी कहाँ पर है, ये भी नरवाना के अंदर है। आपसे पूछे कि नवदीप स्टेडियम, नवदीप स्टेडियम के बारे में पूछे तो नवदीप स्टेडियम नरवाना के अंदर है। कहाँ पर है, नरवाना के अंदर है। साथियों एकलव्य स्टेडियम की बात करें तो एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है, एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर है, एकलव्य स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम की बात करें तो अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है, जींद में ही तो लिखा ही हुआ है, अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर है। साथियों एक नोट बना के लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो नोट में हम एक चीज लिख सकते हैं कि बांगर क्षेत्र, बांगर, जींद का क्षेत्र जो है बांगर क्षेत्र कहलाता है। बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लूर नृत्य जो है, ये होली के अवसर पर, अभी हाल फिलहाल में होली गई है, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर जींद में लगता है, जींद में लगता है, ये भी ध्यान रखना। होली के अवसर पर कहाँ लगता है, जींद में लगता है। साथियों अब तीर्थ स्थलों की बात करें तो तीर्थ स्थल जो है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ हाट तीर्थ स्थल की। साथियों हाट तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो ये हाट गांव में है। कहाँ पर है, हाट गांव में, जींद के हाट गांव में है, जींद के हाट गांव में। साथियों यहाँ पर 68 तीर्थों का संगम जो है, 68 तीर्थों का संगम, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि महर्षि दधीची, महर्षि महर्षि दधीची नाम का एक ऋषि था, तपस्वी था, ऋषि था। इस ऋषि ने 68 अलग अलग जगह, 68 अलग अलग जगह से, यानी 68 अलग अलग तीर्थों से पानी मंगवाया था, पानी। और वो पानी मंगवाकर यहाँ पर स्नान किया था। पानी मंगवाकर कहाँ पर स्नान किया था, आठ तीर्थ पर जो है स्नान किया था। इसी कारण इसको दधीची की तीर्थ सतली भी बोला जाता है। दधीची ऋषि जो है इनकी तीर्थ सतली, दधीची ऋषि की तपोस्थली जो है, या तपोस्थली भी बोल दी इसको, तपोस्थली, तपोस्थली जो है वो कहा जाता है। साथ ही एक क्वेश्चन आपसे यहाँ में नोट बना के अगर लिख सकते हैं तो आप लिखिए, यहाँ आगे लिख दिया मैंने इसको। 360 तीर्थों का संगम, तीर्थों का संगम कौन सा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, कुरुक्षेत्र।
अगर आपसे पूछे 68 तीर्थों का संगम पूछे तो वो हो जाएगा हमारा हाट तीर्थ हो जाएगा, जो कि जींद के अंदर है। और 360 तीर्थों का संगम आपसे पूछे तो 360 तीर्थों का संगम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। साथियों आगे बात करते हैं। आगे तीर्थ स्थल एक और है हंस हैंडर। तो साथियों एक इसी गांव के अंदर है, किसी के, हंस हैंडर गांव जो है, हंस हैंडर बोल दे, हंस हैंडर गांव जो है ये नरवाणा का गांव है, यहीं पर से ये है, तीर्थ है हंस हैंडर। ठीक। साथियों भगवान ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है। भगवान जो ब्रह्मा थे वो हंस पर बैठकर यहाँ पर आए थे, हंस पर बैठकर, हंस पर बैठकर। करदम मुनि जो थे, इस करदम मुनि की शादी में आए थे। कहां पर आए थे, करदम मुनि की शादी में वहां पर शामिल हुए थे। साथियों अगर आपसे पूछे कि करदम मुनि जो है ये कब कौन थे, तो कपिल, महर्षि कपिल, कपिल मुनि जो थे, महर्षि कपिल मुनि के पिता जो थे वो कौन से थे, करदम मुनि जो थे इनके पिता थे। साथियों अगर आपसे ये भी पूछ ले करदम मुनि जो है इनका जन्म बताओ भाई कहाँ पर हुआ था, तो साथियों इनका जन्म जो कहाँ पर माना जाता है, इनका जन्म हंस हैंडर में माना जाता है। कपिल मुनि का जन्म जो माना जाता है हंस हैंडर माना जाता है। कपिल मुनि के पिता कौन थे, करदम मुनि। और करदम मुनि की जब शादी हुई थी तो बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी जो है वो हंस पर बैठकर यहाँ पर आए थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, हंस हैंडर पड़ा था। आगे बात करते हैं साथियों जामनी तीर्थ की। साथियों जामनी तीर्थ कहाँ पर है, तो जामनी तीर्थ कहाँ पर पड़ेगा, जामनी तीर्थ जींद के अंदर है जामनी तीर्थ, और जींद का ही गांव है जामनी, तो ये गांव का नाम भी जामनी है और तीर्थ जामनी के नाम से जामनी तीर्थ जो है जींद के अंदर है। साथियों महर्षि जमदग्नि जो है, महर्षि जमदग्नि, इस जमदग्नि महर्षि से संबंधित जो तीर्थ है वो जामनी तीर्थ है। इक्कस तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो इक्कस तीर्थ इक्कस यही जींद में ही पड़ता है, इक्कस गांव के अंदर। और राजा इक्ष्वाकु जो है, इक्ष्वाकु इनकी राजधानी थी, राजा इक्ष्वाकु की राजधानी कौन सी थी, तो इक्कस जो है इनकी राजधानी थी। साथियों पुष्कर तीर्थ के बारे में पूछा जाए तो पुष्कर तीर्थ कहाँ है, जिंद के पोखरी खेड़ी, पोखरी या पोखरी बोल दे, पोखरी खेड़ी जो है, पोखरी खेड़ी गांव के अंदर पड़ता है ये भगवान परशुराम जो है, भगवान परशुराम से संबंधित है। भगवान परशुराम से संबंधित तीर्थ कौन सा है, तो पोखरी खेड़ी का पुष्कर तीर्थ जो है ये स्थित है। साथियों अश्वनी तीर्थ के बारे में पूछा जाए तो जींद के अंदर है, जींद में है, जींद के आसन गांव में है। कहां पर है, जींद के आसन गांव के अंदर पड़ता है। मुजावंता तीर्थ के बारे में बात की तो जींद में ही पड़ता है, जींद का एक निरंजन गांव है, इस गांव के अंदर पड़ता है ये। साथियों वराह तीर्थ के बारे में अगर आपसे पूछे तो कहां पर है, तो वराह तीर्थ जो है ये जींद के अंदर है। कहां पर है, जींद में। कहा जाता है भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था ना, कौन सा, वराह का अवतार, वराह, वराह का अवतार भगवान विष्णु ने जो लिया था वो धारण किया गया था, तो यहाँ पर। रामराय तीर्थ की अगर बात करें तो रामराय तीर्थ कहाँ पर है, जींद के रामराय गांव में ही है। कौन से गांव में है, ये गांव का भी नाम रामराय है, तो रामराय गांव के अंदर है। भगवान परशुराम जो है, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम की जन्म स्थली, की जन्म स्थली कहां पर है, रामराय तीर्थ में है। साथियों भगवान परशुराम का मंदिर जो है, भगवान परशुराम का मंदिर, भगवान परशुराम का मंदिर भी कहां पर है, रामराय गांव के अंदर है। और सूर्य कुंड जो है, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड 5 तालाबों का निर्माण करवाया गया था यहाँ पर, सूर्य कुंड बोला जाता है, 5 तालाबों का निर्माण जो है वो करवाया गया था। साथियों अगर आपसे पूछे कि माता रेणुका, यहाँ पर एक शब्द ले देता हूं मैं, यहाँ इसको नीचे देख लेंगे, माता रेणुका, माता रेणुका घाट अगर आपसे पूछ ले तो वो कहाँ हो जाएगा, राम राय, राम राय गांव में। 5 तालाबों का निर्माण भी यहाँ पर करवाया गया था, जिसको सूर्य कुंड के नाम से भी जानते हैं। राम राय का जो है यहाँ पर माता रेणुका घाट भी यहाँ पर स्थित है। साथियों पांडु तीर्थ की बात करते हैं। साथियों पांडु तीर्थ की नाम करते हैं, पांडु पिंडारा जो है, पांडु पिंडारा। साथियों एक तो पांडु पिंडारा जो है ये पिंडदान के लिए इम्पोर्ट जाना जाता है, पिंडदान के लिए, पिंड
पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, महाभारत का, इस महाभारत के युद्ध के अंदर जब पांडवों ने अपने पूर्वजों को जो पिंडदान दिया था वो यहीं पर किया था, अपने पूर्वजों को पिंडदान किया था। और उन्होंने 12 वर्ष तक इंतजार किया था किसका, सोमवती अमावस्या का। 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या जो है उसका इंतजार किया था, सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था, उसके बाद 12 साल बाद सोमवती अमावस्या आई थी। तब उन्होंने यहाँ पर पांडु पिंडारा जींद के अंदर क्या किया था, तो अपने पूर्वजों को पिंडदान दिया था। इसी कारण से हरिद्वार कहा जाता है इसको, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोल दे, हरियाणा का। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार, लघु हरिद्वार कहा जाता है। साथ ही इसी को पांडु पिंडारा को हम पितृ भूमि के नाम से भी जानते हैं, पितृभूमि जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं। तीर्थ स्थल की अगर मैं बात करूं कि तीर्थ स्थल है वो एक और रह गया भाई तीर्थ स्थल, बाकी तो लगभग हो गए हैं। ढूंढू तीर्थ, साथियों ढूंढू तीर्थ कौन सा है, ढूंढू तीर्थ इक्कस गांव में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, जींद के ही इक्कस गांव के अंदर पड़ता है, जींद में ही पड़ता है, इक्कस गांव के अंदर पड़ता है। साथियों महाभारत काल में तालाब बना था यहाँ पर, महाभारत काल में यहाँ पर एक तालाब था। और साथ ही उस तालाब के अंदर कहा जाता है कि दुर्योधन जो था, दुर्योधन वो यहाँ पर छिप गया था। जो दुर्योधन या पानी में क्या कर दिया था, पानी में छिप गया था, उसमें कला आती थी, उसको पानी के अंदर जाकर वो छिप जाता था। तो उसको यहाँ से ढूंढा गया था, क्या किया था, ढूंढा गया था, ढूंढा गया था। और ढूंढने वाला व्यक्ति कौन था, भीम ने उसको ढूंढकर और फिर मारा गया था। तो इसका वर्णन जो है कालिदास की उस पुस्तक में मिलता है, कालिदास की इसका वर्णन जो है, कालिदास की पुस्तक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास की पुस्तक जो है उस पुस्तक के अंदर जिक्र मिलता है इसका, ढूंढू तीर्थ का जिक्र मिलता है, जिसमें ये लिखा गया था कि दुर्योधन जो है पानी के अंदर छुप गया था और भीम ने उसको वहां से खोज कर ढूंढ कर और फिर मारा था। इसी कारण इसको क्या था, ढूंढू तीर्थ कहा जाता है। तो कुछ थोड़े थोड़े यहाँ से आप इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि दुर्योधन से संबंधित है और इसे भीम से संबंधित है। साथियों दुर्योधन जो है ये ढूंढू तीर्थ में मारा गया था। कहां पर मारा गया था, ढूंढू तीर्थ जो है इस ढूंढू तीर्थ में मारा गया था, मारा गया था। साथियों अलग अलग चीजें जो हैं वो पेपर के अंदर मायने रखती हैं। अब देखो दुर्योधन जो था ये बहलोलपुर, कहां पर, बहलोलपुर, बहलोलपुर कहां पड़ेगा, करनाल में है, बहलोलपुर करनाल में मारा गया था, बहलापुर करनाल में मारा गया था। साथियों अगर दुर्योधन के ऊपर ही बात करें तो दुर्योधन जो है ब्रह्म सरोवर, इस ब्रह्म सरोवर के अंदर छुप गया था और वहां से इसको निकाला था, ब्रह्म सरोवर में मारा गया था। साथियों जब हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगी। किसी में इसका उत्तर ये माना गया ढूंढू तीर्थ में मारा गया था, कभी वो करनाल में, कभी ब्रह्म सरोवर जो है यहाँ पर मारा गया था। तो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे और सेम क्वेश्चन है, उत्तर बदल रखे हैं इनके, क्वेश्चन सभी सेम है। इसी कारण आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एचएसएससी जिन क्वेश्चनों का उत्तर मानती है वो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर ध्यान रखना है। अगले पेपर में हो सकता था ऑप्शन ना मिले, इस कारण से उत्तर बदलने के चांस है, लेकिन ऑप्शन मिलेगा तो जो एचएसएससी ने उत्तर माना था वो उत्तर आपको मानना पड़ेगा। साथ ही यक्षिणी तीर्थ की बात करते हैं हम। यक्षिणी तीर्थ जो है ये जींद में ही पड़ता है और जींद में एक गांव है यक्षिणी खेड़ा, सॉरी यक्षिणी दिखनी 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 यक्षिणी तो ये लिखा ही हुआ है, दिखनी खेड़ा गांव जो है इस गांव के अंदर पड़ता है, इस गांव में यक्षिणी तीर्थ है। स्फीदो तीर्थ साथियों कहां पर है, स्फीदो तीर्थ तो साथियों स्फीदो में ही है, कहां पर है, स्फीदो में है, स्फीदो में ही है। लेकिन आप यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान रखना। स्फीदो जो है, स्फीदो साथियों, स्फीदो का प्राचीन नाम आपसे पूछ ले, स्फीदो का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसका स्फीदो का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, प्राचीन नाम स्फीदो का था सर्प दमन, क्या था, सर्प दमन। तो प्राचीन नाम पूछ लिया आपसे, क्या था, सर्प दमन था। साथियों राजा परीक्षित जो था, राजा परीक्षित,
राजा परीक्षित, इसकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कहां पर हुई थी? इसी क्षेत्र में हुई थी। और तक्षक नामक एक नाग था, नाग कहें या सांप कहें या फिर उसको नाग कहें, तो तक्षक नाग के काटने से जो है राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उसका पुत्र जो है जन्मेजय, उन्होंने यहाँ पर सर्पदमन ये किया था स्फीदों के अंदर। राजपुरा राजपुरा भैण तीर्थ जो है ये कहाँ पर है? तो साथियों ये भी जींद के अंदर है। कहाँ पर है? जींद के अंदर है। साथियों इसके अंदर अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। अस्थि विसर्जन से संबंधित भी है। यहाँ पर अस्थियां विसर्जित नहीं की, तीर्थ ऐसा है जहां पर अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती, नहीं की जाती, ये ध्यान रखना, नहीं की जाती। आगे बात करते हैं साथियों। व्यक्तित्व की बात करूं तो साथियों पहला व्यक्तित्व जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू का संबंध का है तो जींद के ही गांगोली गांव में है। तो इनका संबंध किससे है? जींद के गांगोली गांव जो है जींद में, तो गांगोली गांव से इनका संबंध है, जींद से। तो गांगोली गांव जो है जींद में इनका संबंध है। जींद में गांगोली वैसे स्फीदो में पड़ता है, तो स्फीदो जिला तो जींद ही कहलाएगा, तो स्फीदो के अंदर पड़ता है। साथियों इनको जो है शिव भक्त के नाम से भी जाना जाता है, शिव भक्त। और बम लहरी, हरियाणा का बम लहरी किसको कहा जाता है? हरियाणा का बम लहरी, तो हरियाणा का बम लहरी जो है महावीर गुड्डू को कहा जाता है, हरियाणा का बम लहरी। सीताराम पांचाल जो है, सीताराम पांचाल, साथियों सीताराम पांचाल एक बॉलीवुड के अभिनेता है, फिल्म अभिनेता है। तो ये इनका भी ध्यान रखना, कौन है? फिल्म अभिनेता है। साथियों इनका जन्म जो है बीरबल नगर, जींद में हुआ था। बीरबल नगर जींद में हुआ था। जींद में बीरबल नगर है, वैसे तो नरवाना में है, नरवाना, तो नरवाना में। और जिला पूछे तो आपको जींद से इनका संबंध हो जाएगा। साथ ही इनकी फिल्म आई थी, अगर आपको ध्यान हो, पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर। बैंडिट क्वीन भी एक फिल्म थी, बैंडिट, बैंडिट क्वीन फिल्म जो आई थी इनकी थी। और साथियों जोली, LLB 2 फिल्म जो थी उनमें भी इन्होंने अभिनय किया था। युजवेंद्र चहल के बारे में सब जानते हैं कि ये क्रिकेटर हैं। कौन है? एक क्रिकेटर हैं। साथियों क्रिकेटर के साथ साथ ये क्या है? एक शतरंज के भी खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखना, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज, चेस जो है शतरंज, उसके भी खिलाड़ी हैं। इनका संबंध पूछे तो जींद जिले से हो जाएगा। साथियों मंजीत चहल के बारे में अगर आपसे पूछे तो इनका उजाना, उजाना जो है गांव पड़ता है इनका, जींद का गांव हो उजाना, यहाँ गांव पड़ता है। साथ ही इनका संबंध पूछे आपसे कि इनका संबंध बताओ भाई, कि इस एथलीट से है, इनका संबंध जो है ये एथलीट रहे हैं, एथलीट से हैं। तो एथलीट के अंदर कौन सा गेम है इनका? रेस करते हैं। साथ ही 2018 के जो 2018 के जो एशियन गेम हुए थे, एशियन एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता के अंदर। कहाँ पर हुए थे? जकार्ता, इंडोनेशिया में जकार्ता और पालेम्बांग में जो हुए थे, उन्होंने 800 मीटर रेस के अंदर इन्होंने पदक जीता था, गोल्ड मेडल। कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, 800 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। साथियों पंडित अमीलाल की बात करते हैं। पंडित अमीलाल का संबंध कहाँ से हो जाएगा? इनका संबंध भी जींद से हो जाएगा। और इनके बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी का ये सेवक था। कहाँ से था? महात्मा गांधी का सेवक। महात्मा गांधी का सेवक कौन थे? सेवक, महात्मा गांधी के सेवक पंडित अमीलाल जो थे। मांडाखेड़ी गांव पड़ता है इनका, मांडाखेड़ी, जींद में मांडाखेड़ी गांव जो है जींद से संबंध है। साथियों कमला शर्मा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमला शर्मा आपसे अगर पूछे, कमला शर्मा का संबंध पूछे आपसे, तो कमला शर्मा का संबंध आपसे पूछे तो ध्यान रखना, कमला शर्मा के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो इनका संबंध हो जाएगा जींद से हो जाएगा। साथियों ये ध्यान रखना, आकाशवाणी जो थी, आकाशवाणी, उस आकाशवाणी की प्रथम गायिका थी, आकाशवाणी की प्रथम गायिका, आकाशवाणी की प्रथम गायिका जो रही है वो कौन है? ये कमला शर्मा रही है। जींद से इनका संबंध है। राजेंद्र गोयल की अगर बात करूं साथियों, तो इनका संबंध नरवाना से है। राजेंद्र गोयल का संबंध किससे हो जाएगा? नरवाना से हो जाएगा। हरियाणा की रणजीत टीम जो बनी थी, रणजीत टीम के ये सदस्य के रूप में भी हो सकते हैं, उनमें सदस्य भी रह चुके हैं। रितु जागलान से साथियों पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रितु जागलान जो है, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है,
इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, और डॉक्यूमेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया था रोम के अंदर, उसमें वो दिखाई गई थी। तो ध्यान रखना, ऋतु जागलान का संबंध आपसे पूछे तो कहाँ से हो जाएगा, जींद जिले से इनका संबंध हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। श्रवण कुमार गर्ग जो है साथियों, श्रवण कुमार गर्ग, इनका संबंध पूछा जाएगा तो संबंध पूछा जाएगा स्फीदो से इनका संबंध है। स्फीदो कहाँ पड़ेगा, स्फीदो जींद में। हरियाणा की जो गौ सेवा है, हरियाणा गौ सेवा आयोग जो है, इस गौ सेवा आयोग में ये अध्यक्ष रही हैं, अध्यक्ष, गौ सेवा आयोग में अध्यक्ष हैं, या चेयरमैन बोल दे, इनको अध्यक्ष बोल दे तो एक ही बात है। साथियों कविता दलाल जो है इनका संबंध किससे है, तो साथियों कविता दलाल जो है इनका संबंध भी किससे हो जाएगा, जींद जिले से इनका संबंध हो जाएगा। और जींद जिले में इनका गांव पड़ेगा मालवी गांव जो है, जींद जिले का मालवी गांव जो है, मालवी गांव से इनका संबंध हो जाएगा। साथियों भारत की प्रथम, भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर, WWE की भारत की प्रथम महिला रेसलर कौन रही हैं, तो वो कौन रही हैं, कविता दलाल रही हैं। साथियों कविता दलाल ने जब WWE खेला तो वहां पर जब खेला था तो खली, जो WWE के खिलाड़ी हैं, खली, खली ने इनको एक नाम दिया था, और खली ने नाम दिया था, जो वो नाम दिया था हार्ड केडी। क्या नाम दिया गया था साथ ही ये ध्यान रखना, हार्ड केडी। केडी का मतलब कविता दलाल, केडी। और ये नाम इनके फिर ऐसे पड़े कि कोई इनको लेडी खली बोलने लगा, लेडी खली, ये भी इन्हीं का नाम है। कोई हार्ड खली बोलने लगा इनका नाम, तो खली के द्वारा इनको केडी यानी कविता दलाल जो है हार्ड कविता दलाल नाम दिया था। फिर लेडी खली या हार्ड खली में इनको बोला जाता है। सुनील जगलान के ऊपर बात करूं तो साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सुनील जगलान। सुनील जगलान का जो गांव पड़ता है बीबीपुर, गांव पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, बीबीपुर गांव पड़ता है। बीबीपुर कहाँ पड़ेगा, जींद का गांव पड़ेगा साथियों बीबीपुर। और ये चर्चा में कब आए थे, सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर जो है उसका अभियान चलाया था इन्होंने, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। तो वो सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया गया था सुनील जागलान के द्वारा। कब से शुरुआत की थी, तो साथियों 2015 में। और 9 जून जो है, तारीख ध्यान रखना, सेल्फी विद डॉटर जो है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 2015 में की गई थी। इसकी 9 जून को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी ध्यान रखना। साथियों 9 जून 2016, इसको एक साल हो गया था 9 जून 2016 को। तो अनिल विज, जो अनिल विज, अनिल विज, अनिल विज परिवहन मंत्री जो है वर्तमान में, उस समय सेल्फी विद जो है डॉक्टर के नाम से एक म्यूजियम, एक म्यूजियम की शुरुआत की थी उन्होंने। और फिर उसके एक साल के बाद और 9 जून 2017 में, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे जो थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कौन से थे, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ने सेल्फी विद डॉक्टर फाउंडेशन की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या की थी, फाउंडेशन, एक फाउंडेशन की शुरुआत की थी। सेल्फी विद डॉटर म्यूजियम की शुरुआत अनिल विज के द्वारा की गई थी। 2 साल हुए जब एक फाउंडेशन बना दिया सेल्फी विद फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत प्रणब मुखर्जी के द्वारा की गई थी। साथियों अगर मैं बात करूं तो जीन से 2-3 और भी इंपॉर्टेंट चेहरे, जो चर्चित चेहरे हैं साथियों, आपको केडी का नाम सुना होगा। कविता दलाल की बात नहीं कर रहा मैं, कविता दलाल तो के थे, कविता दलाल है। यहाँ से केडी, केडी कौन है, कुलबीर, कुलबीर दनोदा, यानी केडी जिसको कहा जाता है, हरियाणवी गायक है, हरियाणवी सिंगर, हरियाणवी रैपर है, कुलबीर दनोदा, केडी बोला जाता है, कुलबीर दनोदा इनका गांव है। और सुरेंद्र रोमियो से भी आप आपसे पूछे, सुरेंद्र रोमियो, सुरेंद्र रोमियो, इनके बहुत सारे गाने आते हैं। सुरेंद्र रोमियो का संबंध भी जीन से हो जाएगा। और कुलबीर केडी का नाम भी है, जो कुलबीर दनोदा जो है इनका गांव है, जींद जिले का, इनका संबंध हो जाएगा। साथियों एक आप कॉमेडियन है हरियाणा का, तो हरियाणा का कॉमेडियन है जिनको झंडू के नाम से जाना जाता है, तो झंडू भी जींद जिले से संबंध रखता है, ये भी ध्यान रखना। प्रदेश का प्रथम डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया था, बताओ साथियों कहाँ पर खोला गया था, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र जो खोला गया था कहाँ पर खोल दिया, ये जींद में ही खोला गया था। ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए, ये करते हैं, जींद में खोला गया था। अरे रुक जा यार,
जींद में खोला गया था। साथियों जींद में कहाँ पर खोला गया था? तो साथियों जींद में खोला गया था हथवाड़ा गांव। कहाँ पर? हथवाड़ा गांव। हथवाड़ा गांव जींद के अंदर खोला गया था। जुलाना हलके में पड़ेगा, जुलाना। ये जुलाना हलके का गांव है, जींद ब्लॉक, जींद में आता है। हरियाणवी भाषा में गीता लिखी गई थी। साथियों हरियाणवी भाषा में गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सांगी हुए हैं ताराचंद। कौन से? सांगी ताराचंद। तो सांगी ताराचंद से जो है इन्होंने हरियाणवी भाषा में गीता लिखी थी। साथियों इनका संबंध अलेवा गांव से हो जाएगा। जींद का कौन सा गांव? अलेवा गांव। जींद का अलेवा गांव जो है जींद से इनका संबंध हो जाएगा। साथियों अगर पूछे प्रसिद्ध साहित्यकार साहेब सिंह कहाँ के रहने वाले थे? साहेब सिंह जींद का ही रहने वाला था भाई। कहाँ का रहने वाला था? जींद का। राज्य के किस जिले में प्रदेश का प्रथम अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो साथियों ये भी जींद में स्थापित किया गया है या किया जाएगा। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पर हो जाएगा? पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद में हो जाएगा। साथियों अगर सर्वाधिक भी पूछ ले कि सर्वाधिक घनत्व पूछ ले, फिर आपसे सर्वाधिक घनत्व आपसे पूछ ले तो सर्वाधिक घनत्व जो पूछेगा तो हम इसका उत्तर दे देंगे अंबाला। कहाँ दे देंगे? अंबाला। सर्वाधिक पूछे, कम पूछे तो जींद में है अंबाला। जींद जिले की भूमि एलुवियल और आयोलियन के नाम से जानी जाती है। साथियों घग्गर और यमुना नदी जो है, घग्गर नदी और यमुना नदी, इन दोनों नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, इन दोनों नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने हुए हैं, ये कहलाते हैं एलुवियल और आयोलियन नाम से जाना जाता है। रामायण से संबंधित फलक, फलक का मतलब अक्षर जो हो वो कहाँ से मिले हैं? तो जींद जिले में मिले हैं, नचार खेड़ा गांव से। कहाँ से मिले हैं? जींद जिले के नचार खेड़ा गांव जो है यहाँ से मिले हैं। जींद जिले के नचार खेड़ा गांव से मिले हैं। ऐसा जिला जहां पर एक भी झाड़ी नहीं है, तो जींद जिले में एक भी झाड़ी नहीं है ऐसा माना जाता है। जींद जिले में कोई झाड़ियां नहीं है। जींद जिले में कोई भी झाड़ियां नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पेड़ जो है नीन, नीन का मतलब यहाँ नींबू हो जाएगा भाई, नीन नहीं है ये नींबू। बबूल, सफेदा, शीशम, शुष्क पतझड़ वन कहाँ पर है? जींद के अंदर है। प्रदेश में, प्रदेश में प्रथम ग्राम सचिवालय जो है ये जींद के अंदर ही है। प्रदेश का प्रथम ग्राम हैबतपुर गांव पड़ता है। ग्राम हैबतपुर गांव, हैबतपुर गांव जो है जींद का ही पड़ता है। यहाँ से इसकी शुरुआत कर दी गई थी जींद की। साथ ही इसकी आकृति जो है इसकी एल आकृति है। एल अक्षर जो है इस एल अक्षर के जैसी इसकी आकृति है ग्राम सचिवालय की। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला प्रथम जिला कौन सा था? तो प्रथम जिला जींद था। पोल्ट्री मीट वेस्ट से बायोगैस तैयार करने का प्लांट जो लगाया गया था वो पिल्लू खेड़ा में लगाया गया था। साथियों पिल्लू खेड़ा, पिल्लू खेड़ा उप तहसील जो है पिल्लू खेड़ा जींद के अंदर तहसील। देश की पहली वैक्सीन जो है, देश की पहली वैक्सीन जो है कहाँ पर वैक्सीन बोलते हैं साथियों? कैशलेस जेल, कैशलेस जेल कौन सी है? जींद की जेल जो है पहली कैशलेस। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? साथियों ये जींद के अंदर कहाँ पर है? जींद में। कब बना था? 2007 के अंदर। उस समय के हमारे राज्यपाल जो थे उस समय के, यानी तात्कालिक राज्यपाल ए आर किदवई जो है, ए आर किदवई, ए आर किदवई, उनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। प्रदेश के सबसे पहले वीवीपैट जो है, वीवीपैट का प्रयोग जींद के अंदर उपचुनाव में हुआ था। जींद में उपचुनाव जो है, जींद उपचुनाव में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। तो हरियाणा में पहली बार प्रयोग इसका कहां से हुआ था? जींद उपचुनाव से हुआ था। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ये क्वेश्चन वीवीपैट वाला पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध ढोलक वादक मैनपाल जो है इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध बुआना गांव से है। कहाँ से है? बुआना गांव जो है जींद का है, बुआना गांव से इनका संबंध रहा है। आगे देखो, प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार रमेश बनवाला जो है, इस रमेश बनवाला का संबंध कहाँ से हो जाएगा? इनका भी सिवाह गांव से हो जाएगा। कहाँ से? सिवाह गांव, जींद का जो है सिवाह गांव जो है। हरियाणा का प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो गुरुकुल खेड़ा जो है, गुरुकुल, गुरुकुल खेड़ा गांव जो है ये कहाँ का गांव है? गुरुकुल खेड़ा जींद जिले का गांव है गुरुकुल खेड़ा। संगीत के सात सुरों पर कई गांवों के
कई गांवों के नाम राज्य के किस जिले में है? तो जींद जिले में इनके गांवों के नाम है। राज्य के किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख पर राम सीता को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया था? तो ये नचारखेड़ा गांव से जो अभिलेख मिले हैं साथियों, उनके ऊपर ऐसा अभिलेख जो मिले हैं नचारखेड़ा गांव से, तो जींद में पड़ता है नचारखेड़ा, तो वहां से क्या है? जींद। नचैरखेड़ा गांव के अभिलेखों से ये जानकारी मिलते हैं। राज्य का प्रथम हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? राज्य का प्रथम हाइड्रोजन प्लांट जो है जींद में लगाया गया था। भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों के पद पर चयनित हुए दीपक का संबंध बताओ भी कहाँ से है? तो इनका मुलाना गांव से है। कहाँ से है? मुलाना गांव से जो संबंध रहा है इनका। ग्रीक रोमन कुश्ती का प्रसिद्ध खिलाड़ी हरदीप सिंह, इनका संबंध भी अगर आपसे पूछे तो कहाँ से हो जाएगा? जीन से हो जाएगा। कहाँ से संबंध हो जाएगा? तो जीन से इनका संबंध हो जाएगा, जीन से। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन क्या है? राज्य में चमड़े की सफाई का कार्य किस जिले में किया जाता है? राज्य में चमड़े की तो जींद में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जींद में। और 1934 में जींद में कायाकल्प समाचार पत्र की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई थी? तो जींद से की गई थी साथियों। सफीदो जो है, सफीदो जींद से की गई थी। कहाँ से? जींद के सफीदो से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 1938 में पंजाब का संगरूर जो है, इससे हंसराज रहबर ने जींद प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है। तो हंसराज रहबर जो है इनका संबंध पूछ लिया आपसे तो चरखी दादरी जो है इनका संबंध आपसे पूछ रहे, चरखी दादरी जो है तो इनका संबंध रहा चरखी दादरी से। जींद का विद्रोह आपसे पूछे तो जींद का विद्रोह 1814 जिनका किसके नेतृत्व में हुआ था? एचएसएससी तो ये पूछती रहती है, तो प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये ध्यान रखना। प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो है ये हुआ था। बलियाली का विद्रोह आपसे पूछ ले तो 1835 के अंदर बलियाली का विद्रोह हुआ था संगत सिंह के नेतृत्व में। ये पूछ ले तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये संगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। साथियों इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद ये नेतृत्व जो किया गया था वो गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति, साथी अंति नहीं है, ये क्रांति है। 1857 की क्रांति जो है, क्रांति 1857 की क्रांति में जींद का नेतृत्व जो है प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया था? प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में सेनापति था एक, 1857 की क्रांति में सेनापति था हडसन। हडसन, इस हडसन ने रोहतक को जींद रियासत में मिला लिया था। रियासत तो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था किसने? प्रताप सिंह ने किया था। और 1857 की क्रांति में सेनापति अंग्रेजों का था हडसन, इसने रोहतक को जींद रियासत में शामिल कर दिया था, जींद रियासत के अधीन कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम जींद का किला जो है। साथियों जींद का किला जो है इसकी स्थापना 1775 के अंदर राजा गजपत सिंह के द्वारा की गई थी। किसके? राजा गजपत सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। साथियों ऐसा भी कहा जाता है कि जींद रियासत जो है, जींद की जो रियासत है, जींद रियासत ये हरियाणा की सबसे पुरानी, हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत है। जींद रियासत हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत भी है, साधारण रखना। साथियों आगे दे रखा है 1517 में मंडारों का मतलब ये ऐसे वाला मंडार लिखना, मंडारों ने सिकंदर लोधी से विद्रोह किया था। अच्छा ठीक है, किया था। जींद रियासत का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने जिक्र भी किया था, राजा गजपत सिंह। कौन था? राजा गजपत सिंह। जींद का किला जिन्होंने बनवाया था, जींद का किला राजा गजपत सिंह। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है, जींद रियासत का अंतिम जो संस्थापक था, अंतिम कौन था राजा जो था? आज अंतिम राजा रणवीर सिंह थे। कौन थे? रणवीर सिंह। अंतिम शासक जो था जींद रियासत का रणबीर सिंह थी। अच्छा एक अच्छे संबंध जींद रियासत जो है, इस जींद रियासत के अच्छे संबंध किससे थे और जींद रियासत के खराब संबंध भी किससे थे? तो माना जाता है कि पटियाला की जो रियासत थी, पटियाला, तो साथियों पटियाला की रियासत जो थी, इस पटियाला रियासत से इनके क्या संबंध थे? अच्छे संबंध थे। और खराब संबंध जींद रियासत वालों के किसके थे? तो नाभा रियासत जो थे, नाभा रियासत, इस नाभा रियासत से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इनके खराब
संबंध रहे हैं। रानी सोहाद्री का जींद रियासत से संबंध रहा था, बिल्कुल रहा था। 1857 की क्रांति में इस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, बिल्कुल दिया था भाई। हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है? तो हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान जींद में है। साथियों जींद जिला जो है ये जाट बेल्ट का, ये HSSC का क्वेश्चन है, जाट बेल्ट का कौन से नंबर का जिला था? तो ये जाट नंबर का चौथा जिला है, ये लिखा हुआ चौथे नंबर का जिला है। तो साथियों जाट बेल्ट के अंदर 4 जिले आते हैं, चौथा है, इसका मतलब तो 4 जिले तो आते ही हैं। एक जिला जो है सोनीपत जिला है, कौन सा जिला है? सोनीपत जिला है। साथियों दूसरा रोहतक जिला है, और तीसरा जिला है हिसार जिला है, कौन सा जिला है? हिसार जिला। और चौथा जिला है साथियों ये जींद जिला जो है चौथा जिला है। जाट बेल्ट में सोनीपत जिला, रोहतक जिला, हिसार जिला और जींद जिला, ये 4 जिले जाट रियासत में 4 जिले आते हैं। सॉरी जाट बेल्ट में, जाट बेल्ट में, जाट बेल्ट नंबर जो है जाट बेल्ट में 4 जिले आते हैं। मुख्यतः जाटों से 4 जिले हरियाणा में पूछे जा चुके हैं। HSSC का PY का क्वेश्चन है, HSSC ने पहले ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। आगे देखते हैं साथियों, आगे तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, स्लाइड ब्लैंक आ गई। अब तो PDF अगर किसी साथी को चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, PDF आपको मिल जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।